क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास t टेंस टू 5 टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 10 होल ओवर 2t स्क्वायर प्लस 13t माइनस 10। तो इसके अंदर हम शुरू में लिमिट पुट करेंगे तो 25 प्लस 15 माइनस 10, 50 प्लस 65 माइनस 10। क्योंकि जब हमें पहले ये हम इमेजिनरी तौर पे जहनी दिमाग से लिमिट पुट करके देखेंगे कि हमारा जवाब अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा है। अगर वो अनडिफाइंड हो रहा है तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो फिर इसको जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये इसको मैक्सिमम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल जवाब आएगा 2/3। हर सवाल में ऐसा नहीं होता, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें शुरू में अनडिफाइंड होता है तो हम उसको मैक्सिमम सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर एक फार्मूला इस्तेमाल होगा जिसका जो सवाल है x टेंस टू 1 x की पावर n माइनस 1 होल ओवर x माइनस 1। इसके अंदर एक फार्मूला इस्तेमाल होगा कि x की पावर n माइनस a की पावर n इज़ इक्वल टू x माइनस a इंटू n इंटू a की पावर n माइनस 1। ये फार्मूला हमें मिलता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले को जब हम जनरलाइज करते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसको जब हम जनरलाइज करेंगे तो हमें ये फार्मूला ड्राइव हो जाएगा। इसकी डेरिवेशन बुक में मौजूद है। तो जब हम इधर देखें तो अगर 1 की पावर में कुछ भी कर दूं तो 1 ही रहता है। 1 की पावर अगर कुछ भी हो तो वो 1 ही रहता है। तो हम 1 की पावर n कर देंगे, x माइनस 1 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे भी अगर हम कर दें 1 की पावर n तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये फार्मूला यूजिंग दिस फार्मूला मैं इस फार्मूले को इस्तेमाल करूँगा x टेंस टू 1 तो x माइनस 1 इंटू अब कॉफ़ी n क्या है हमारे पास, n को n ही रहने देंगे, 1 को 1 रहने देंगे, n माइनस 1 ऑल ओवर x माइनस 1। ये टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि ऊपर मल्टीप्लिकेशन थी। अब हम x लिमिट x टेंस टू 1। अब हम देखेंगे हमारे पास फाइनल सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या जवाब। 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही रहता है, 1 n से मल्टीप्लाई होगा n आ जाएगा। जब भी x की टर्म एलिमिनेट हो जाए सवाल में से तो फिर उस सवाल को ऐसे कॉपी कर देंगे तो हमारे पास जवाब आएगा n। ये हो गया 5, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x ओवर साइन 3x। इसके अंदर भी फार्मूला इस्तेमाल होगा, ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर हम फार्मूला लगाएंगे लिमिट जब भी 0 के बराबर होगी और साइन के साथ जो एंगल होगा और नीचे भी वही एंगल हो और लिमिट x टेंस टू या थीटा टेंस टू 0 हो तो हमारे पास जो जवाब आता है, हमारे पास इसका जवाब आता है 0। इसका फार्मूला बुक में मौजूद है। इसका जवाब आता है 1। अब हम किसी तरह ये जो एंगल लिखा हुआ है इसको हम नीचे भी लाना है और ये जो एंगल लिखा है इसको हमें ऊपर भी लाना है ताकि हमसे जवाब सही हो जाए हमारा, ताकि हम इसका जवाब मालूम कर सकें। x टेंस टू 0 साइन 2x होल ओवर 2x हमने डिवाइड कर दिया तो इसको बैलेंस करने के लिए हम मल्टीप्लाई भी करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर साइन 3x इसके ऊपर दे देंगे हम 3x, क्योंकि जब ये 3x मैंने ऊपर लिखा है इसको मैं इसके नीचे भी लिखूँगा तो भी वही बात पड़ेगी। मल्टीप्लाई बाय इस 3x को बैलेंस करने के लिए मैं डिवाइड में भी 3x लूँगा और इस 2x को बैलेंस करने के लिए मैं डिवाइड ऊपर न्यूमिनेटर में 2x लूँगा। तो इस 2x से ये 2x कैंसिल हो जाएगा। जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 जवाब आएगा। तो हमारे पास जो लिमिट x टेंस टू 0 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2/3 x की टर्म एलिमिनेट हो गई तो इसका जवाब आएगा 2/3। ये हो गया एक और सवाल हमारा। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 7, जो भी इसी तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 7 लिमिट
थीटा टेंस टू ज़ीरो, यहाँ पे थीटा दिया हुआ है एक्स की जगह, तो साइन थीटा होल ओवर टेंजेंट थीटा। इसका एक तरीका तो ये है कि हम टेंजेंट को साइन अपॉन कोस करके उसको सिंप्लीफाई करें। तो लिमिट थीटा टेंस टू ज़ीरो साइन थीटा, टेंजेंट थीटा को मैं अगर साइन अपॉन कोस करूँ तो मेरे पास ऊपर चले जाएगा कोस थीटा होल ओवर साइन थीटा। इस साइन थीटा से ये साइन थीटा गया, तो लिमिट टेंस टू ज़ीरो, जब थीटा की जगह हम ज़ीरो पुट करेंगे तो हमें पता है कोस ज़ीरो हमें पता है कितना होता है, जो कि 1 के बराबर होता है। ये हो गया जवाब। 8वां सवाल करते हैं। 8वां, लिमिट x टेंस टू ज़ीरो साइन 4x होल ओवर x। यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराना है और हमारा जवाब आ जाएगा, क्योंकि जो एंगल है साइन का वो 4x है, तो नीचे हमें 4 चाहिए। x टेंस टू ज़ीरो साइन 4x होल ओवर 4x मल्टीप्लाई बाई इस 4 को जो बैलेंस करने के लिए हमें ऊपर भी एक 4 लूँगा ताकि कटे तो ऊपर वाली सूरत हाल दोबारा वापस। इस पर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 इंटू 4 जवाब आएगा, जो कि 4 के बराबर होता है। यह हो गया हमारा जवाब। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 हम कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू ज़ीरो साइन स्क्वायर एक्स ओवर 3, ये साइन का एंगल हमें दिया हुआ है, होल ओवर एक्स स्क्वायर। ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर बस ट्रिक इस्तेमाल होगी, बाकी ये उसी तरीके से होगा। तो इसके अंदर मैं सिर्फ 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराऊंगा न्यूमिनेटर में, तो साइन, और 9 को मैं 3 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, साइन x अपॉन 3 होल ओवर, अब x ओवर 3 ताकि ये एंगल बैलेंस हो जाए, और मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 3 ताकि इस 3 से 3 कैंसिल हो, ऊपर वाली सूरत हाल दोबारा आ जाए। होल के अंदर मैं स्क्वायर लगा दूँ, कि नीचे भी x पे स्क्वायर था और साइन के ऊपर भी स्क्वायर था। तो फिर जब हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पूरा 1, और जो 1 का स्क्वायर जो होता है हमारे पास वो आपको पता है 1 होता है, मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 3, हमारे पास जवाब आएगा 1 ओवर 3। ये हो गया। अब अगला सवाल आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 या 10। इसके अंदर है लिमिट, यहाँ पे हमें दिया हुआ है 5 मल्टीप्लाई बाय कोट 5। यहाँ पे x की जगह 5 दिया हुआ है, 5 एक एंगल भी कह सकते, थीटा भी कह सकते हैं, कुछ भी कह लें। तो 5 टेंस टू ज़ीरो, इसको हम अगर मैं इस कोड को देखूँ तो मैं इसको कोस अपॉन साइन लिख सकता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने ड्राइव किया हुआ है लिमिट 5 टेंस टू ज़ीरो, इसको मैं लिखूँगा कोस 5 होल ओवर, अब मैं मल्टीप्लाई बाय इस 5 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ और साइन 5 को। इसके लिखने की वजह यह है कि ताकि मेरे पास ये सूरत हाल बन जाए जो कि 1 के बराबर होती है, और ये वाली सूरत हाल भी 1 के बराबर होती है। कोस ज़ीरो जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो लिमिट अप्लाई कर देंगे, कोस ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय ये 1 हो गया, विच इज़ इक्वल टू 1। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10।